नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द सेशन फॉर टुडे। आज मैं 2019 के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ज्योग्राफी पर आपके साथ डिस्कस करूंगा, सीडीएस में जो आए गए हैं। और इसी प्रकार इस सीरीज़ को मैं कंटिन्यू करूंगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ज्योग्राफी पे, इसी प्रकार पॉलिटी पे, हिस्ट्री पे वी विल बी कवरिंग अप, स्पेशली फॉर दोज पीपल हु आर टारगेटिंग द सीडीएस एग्ज़ाम। दूसरी चीज़, आप लोग इन क्वेश्चंस को साथ साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। आई विल बी ब्रिंगिंग आउट द एनडीए, CFF, all these previous year question analysis with you people, and that will definitely make you align your preparation और डायरेक्शन एक सही तरीके से क्या चीज़ पे फोकस करना है वो हम समझ पाएंगे इन क्वेश्चंस के थ्रू। उससे पहले कुछ अनाउंसमेंट है जी। इस समय अनअकैडमी पर ग्रेट डिफेंस एग्जाम्स स्पेशल प्राइस वीक चल रहा है। 13 से 17 सितंबर के बीच में 15% ऑफ मिलेगा रेगुलर प्राइस पे, एंड 10% ऑफ यूजिंग एजुकेटर कोड दैट इज प्रतीक तक्षशिला। आपको 10% ऑफ मिल जाएगा जी इस पर। तो टोटल 25% नियरली आपको डिस्काउंट मिलता है उस पर। एसएसबी आइकॉनिक ग्रैंड डिफेंस एग्जाम्स में स्पेशल प्राइस वीक चल रहा है, वही चीज़ जो हमने बात की है। तो ज़रूर सब्सक्राइब करें 17 सितंबर के बीच। ठीक है, मिशन CFF नया बैच शुरू हो रहा है 15 सितंबर से। दैट इज़ गोइंग टू बी ए कॉम्प्रिहेंसिव बैच जहाँ पर 1 ईयर प्रोग्राम है। ऑल दीज एजुकेटर्स आर गोइंग टू टेक अप डिफरेंट सब्जेक्ट्स विद यू पीपल फॉर कवरेज ऑफ योर सिलेबस। CISF AC का एग्जीक्यूटिव LDCE होता है सब इंस्पेक्टर्स के लिए जो ऑलरेडी जॉब में हो, दे कैन गेट प्रमोटेड। तो ये भी काफ़ी अच्छा, जो लोग ऑलरेडी हैं फोर्सेस में, दे कैन डेफिनेटली प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम विद अस फ्रॉम 15 सितंबर। एक एक्सपीडिशन OTA क्रैश कोर्स शुरू हो चुका है 15 सितंबर से, जहां पर ऑल दीज एजुकेटर्स आर गोइंग टू टेक अप दीज थिंग्स वेरी कॉम्प्रिहेंसिवली विद यू। दूसरा 12 मंथ्स का जो कोर्स है उसको आप सेपरेट प्राइस पे आपको मिलेगा। अगर आप देखें SSC नॉन टेक्निकल और CDS CFF का दोनों को ऐड करें 16180, बट आपको 11,326 का मिल रहा है सितंबर मंथ में। और अगर कोड लगा रहे हैं तो 10% ऑफ भी मिलेगा इस पर। प्राइस हाइक होने जा रहा है अनअकैडमी पे, ये भी मैं बताना चाहता था क्योंकि ज़रूरी है अगर आपको प्रिपेयर करना है एक अच्छी क्वालिटी के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, देन यू हैव अ गुड ऑप्शन विद अनअकैडमी। अदरवाइज इफ़ यू वांट टू जॉइन द क्लासेस ऑन ऑफलाइन, वी आर लोकेटेड इन तक्षशिला क्लासेस इन चंडीगढ़। So that's on you how you want to join us in the comprehensive preparation for CDS and CFF or NDA। मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट की स्पेशलिटी क्या है? ये टाइप्स ऑफ क्लाइमेट एक ऐसा टॉपिक है जहां पर यूपीएससी हमेशा क्वेश्चन डालता है आपके पेपर में, और मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट इनका पेट टॉपिक है जी। याद रखिएगा मेडिटेरेनियन की स्पेशलिटी क्या है, जहां पर समर्स आर ड्राई एंड विंटर्स आर वेट। विंटर्स वहां पर वेट है और समर्स ड्राई है, ये इसकी स्पेशलिटी है। तो आंसर बी ऑप्शन होना चाहिए था। और जो मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट है 30 to 45 डिग्री लेटीट्यूड के बीच में ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट्स वी फाइंड दिस मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट। तो इस हिसाब से याद रखिएगा ये चीज़। कैलिफोर्निया है जहाँ पर मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट है। मेडिटेरेनियन सी के आसपास जो कंट्रीज़ हैं उन पे साउथ अफ्रीका में जी, साउथ अफ्रीका में केप टाउन है। साउथ अमेरिका में वेस्टर्न चिली है जी, सेंट्रल चिली, जहाँ पर आपको मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट मिलेगा। या ऑस्ट्रेलिया में पर्थ और एडिलेड, ये सभी लोकेशंस पे आपको मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट। यहाँ पर वेजिटेशन भी एक बहुत स्पेशल है जी। सिट्रस फ्रूट्स आर ग्रोन ऑन दिस क्लाइमेट, ऑलिव्स ग्रो इन दिस क्लाइमेट, grapes grow in this climate, rather viticulture is very prominent activity in Mediterranean type of climate। बहुत सिंपल क्वेश्चन है रिवर्स पे कि कौन सी रिवर यू टर्न लेती है नामचा बड़वा से। और अगर आपको पता हो, कभी मैप देखा हो ब्रह्मपुत्र रिवर का, जो तिब्बत में शुरू होती है वो यू टर्न ले रही है नामचा बड़वा से। द वन विच टेक्स यू टर्न इज ब्रह्मपुत्र। बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट, सॉइल एम्पावरमेंट किसको कहते हैं? सॉइल भी एक ऐसा टॉपिक है जो बार बार यूपीएससी पूछ रहा है आपके पेपर में एग्रीकल्चर से। सॉइल इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी डेफिशिएंट। ऑब्वियसली एम्पावरमेंट मतलब बहुत ज़्यादा एम्पावरिश्ड है, लैक ऑफ इट, तो डेफिशिएंट इन प्लांट न्यूट्रिएंट। ये भी सॉइल के टाइप्स मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों के साथ डिस्कस भी किए। अगर आपको चेक करने हैं तो आप मेरे इसी यूट्यूब चैनल पर फटाफट सीरीज़ में चेक करिए, जहाँ पर मैंने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके साथ डिस्कस कर रखे हैं। यहाँ पर हिस्टोलॉजी, वैसे भी अगर आप चेक करें, स्टडी ऑफ टिश्यूज इज हिस्टोलॉजी।
तो यहाँ पर वेरी रिच इन ऑर्गेनिक मैटर इज हिस्टोसोल, तो वहाँ से याद रखेगा ऑर्गेनिक मैटर मीन्स टिश्यूज, तो सी का तो 1 होना बनता है। उसके बाद ऑक्सीसोल्स, वर्टिसोल, एंटीसोल। एंटीसोल जो बिल्कुल नई बनी है मिट्टी, इसमें कोई भी होराइजन्स नहीं बनी हो, तो डी का 2। उसके बाद अगर देखें, आपने देखा सी का 1 और डी का 2, यहीं से वैसे तो आंसर बन गया, पर वैसे ही समझ लेते हैं ऑक्सीसोल्स बहुत पुरानी मिट्टी, समझ आ रहा है जी। और उसके बाद वर्टिसोल रिच इन क्ले एंड हाईली बेसिक, तो आंसर बी ऑप्शन होना चाहिए था इस क्वेश्चन में। ये यूएसडीए क्लासिफिकेशन है, वैसे एनसीईआरटी में सिर्फ डब्बा दिया हुआ सेप्टिसोल वर्टिसोल, उनमें उनकी परसेंटेज इंडिया में, but otherwise being from geography student from my background from masters, I have been covering up these things, बहुत इजीली मैंने ये डिस्कस कर रखा आपके फटाफट सीरीज में, चेक करिएगा। नेक्स्ट, ब्लैक सी और कैस्पियन सी को सेपरेट करने वाले पहाड़ कौन से हैं? यूराल, कार्पेथियंस, बाल्कन और कोकेकस। आंसर इज कोकेसस। याद रखिएगा ये ब्लैक सी और कैस्पियन सी को सेपरेट करते हैं, इंपॉर्टेंट है जी। अदर माउंटेन्स पे भी क्वेश्चन, वर्ल्ड के माउंटेन्स तो देखना जरूरी है। कॉज्ड बाय थंडरस्टॉर्म्स ड्यूरिंग हॉट वेदर सीजन इन कर्नाटका, उसको क्या कहेंगे जी? इट विल बी मैंगो शावर्स। ये प्री मानसून शावर्स आपके ना एनसीईआरटी में डब्बे में पूरे दिए हुए। काल बैसाखी पश्चिम बंगाल में, चेरी ब्लॉसम केरला में, जहाँ पर कॉफ़ी का काफ़ी सूटेबल हो जाती। लू, लोकल विंड है ये राजस्थान नॉर्दर्न प्लेन्स में। तो इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन विच इज देयर इन एनसीईआरटी इटसेल्फ। इंटरक्रॉपिंग किसको कहते हैं? ये भी सिंपल है जी, ग्रोइंग ऑफ 2 और मोर क्रॉप्स इन डेफिनेट रो पैटर्न इज इंटरक्रॉपिंग। अगर ऐसा बात करें रैंडम मिक्सचर, उसको कहेंगे मल्टीपल क्रॉपिंग, क्लियर, या मिक्स्ड क्रॉपिंग। बट ये इंटरक्रॉपिंग है तो पर्टिकुलर डेफिनेट रोज में, इसलिए सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉटन की कल्टीवेशन के लिए क्या चीज़ें चाहिए? यहाँ पर 25 डिग्री टेम्परेचर ठीक है, लाइट रेनफॉल चाहिए, गुड ड्रेनेज, लेकिन फ्रॉस्ट फ्री डेज 210 तक चाहिए जी, तो ये गलत है। डी इज द आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट कॉनिफरस, ये भी क्लाइमेट्स ऑफ द वर्ल्ड में, जिसको हम टाइगा टाइप ऑफ क्लाइमेट कहते हैं। लिटिल अंडरग्रोथ बिल्कुल ठीक है, अंडरग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है इक्वेटोरियल, जहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा होती है, यहाँ पर बारिश ज़्यादा है नहीं, तो अंडरग्रोथ काफ़ी कम है। 50 से 100 दिन चाहिए, बिल्कुल ग्रोइंग पीरियड है, उसी टाइम पे ग्रोथ होती है क्योंकि बाकी सारा साल बर्फ़ होगी। लो वेरिएशन इन एनुअल टेम्परेचर, ये भी ठीक है जी। आखिरी जी, डी इज़ द राइट आंसर, बिकॉज हाई रेंज एंड स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनुअल प्रेसिपिटेशन इज नॉट अ राइट वन। स्पेशल मतलब पूरे रीजन में कई जगह पर हाई रेंज है, कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम, ऐसा है नहीं। नेक्स्ट, इंडियन ज्योग्राफी से फिजियोग्राफी से सिंपल क्वेश्चन है, पीक्स और माउंटेन्स को बताया गया। अनाईमुडी आपको पता वेस्टर्न घाट्स में, अन्नामलाई हिल्स में, दोदा बेटा नीलगिरी हिल्स में, धूपगढ़ बेसिकली कहाँ पर है जी? सतपुरा की हाईएस्ट पीक है, और अरावली की गुरु शिखर। ये मैंने हमेशा आपको जब भी पहाड़ पढ़ाए हैं सबसे पहले यही बताया कि अरावली की गुरु शिखर है, विंध्या सतपुरा में धूपगढ़ है, यहाँ पर वेस्टर्न घाट्स में वैसे अनाईमुडी है, और वो आती है अन्नामलाई हिल्स में। नीलगिरी जहाँ पर वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट मिलते हैं, इसकी हाईएस्ट पीक है दोदा बेटा। इट वॉज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। आई होप एवरी वन इज क्लियर। ए का 4 होना चाहिए और बी का 1 होना चाहिए, तो वहीं से आपको आंसर सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का मिल जाए। कोरल रीफ्स कहाँ पर नहीं पाए जाते? ये भी बहुत सिंपल ओशनोग्राफी का क्वेश्चन है, अगर आपको याद हो। कोरल रीफ्स यहाँ पर तो रिवर जहाँ पर फ्रेश वाटर आता है वहाँ पर कोरल्स कभी नहीं पाए जाते, और आपको पता है नर्मदा और ताप्ती रिवर वो यहीं पर रिवर ब्लो करती है, तो यहाँ पर कोरल्स कभी मिलेंगे नहीं। तो गल्फ ऑफ कैम्बे तो यही एरिया। गल्फ ऑफ कच्छ में कोरल्स हैं, रादर गल्फ ऑफ मन्नार में भी कोरल्स हैं, अंडमान निकोबार में भी हैं, लक्षद्वीप में भी हैं, बट द गल्फ ऑफ कैम्बे इज द राइट आंसर जहाँ पर आपको कोरल्स नहीं। इनमें से कौन सी स्टेट है जहाँ पर जूट नहीं लगता सिग्निफिकेंटली कल्टिवेटेड? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है जी, आंध्र प्रदेश, क्योंकि आपको पता है वेस्ट बंगाल तो है, उसके ऊपर ब्रह्मपुत्र बेसिन में ही आता है, आसाम यहाँ पर भी लगता है और उड़ीसा में भी लगता है, लेकिन आंध्रा में देर इज़ नो जूट कल्टीवेशन। सदर्न पार्ट है, वहाँ पर ह्यूमिडिटी इतनी है तो सही, बट वाटर इज़ नॉट एम्पल अवेलेबल द वे इट इज़ हेयर इन दिस स्टेट्स। नेक्स्ट,
ये क्वेश्चन दोस्त मेरी टाइम लिंक्स कहाँ से मिले हैं, ये अभी तक वैसे करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन था, बारूकाछा लिखा हुआ बुक में, इसलिए आप चेक करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लार्जेस्ट क्वांटिटी ऑफ किचलिड्स कहाँ पर है? दिस इज अगेन अ गुड क्वेश्चन, बैक वाटर्स ऑफ केरला, इसीलिए वर्ड यूज किया जाता है कयाल्स, इन्हीं को कयाल्स को कहा जाता है बैक वाटर ऑफ केरला, एंड दैट इज किचलिड्स आर फाउंड। ज्योग्राफी टर्म किसने कॉइन की थी? एरिस्टोथनीज, इनको फादर ऑफ ज्योग्राफी भी कहा जाता है। एरिस्टोथनीज इज द फादर ऑफ ज्योग्राफी। और फादर ऑफ हिस्ट्री को अगर देखें उसको कहा जाता है हेरोडोटस, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट, इनमें से किस स्टेट का किसी कंट्री के साथ बाउंड्री नहीं? इंटरनेशनल बाउंड्री, बाउंड्रीज पे भी तकरीबन एक क्वेश्चन आ जाता है। बिहार, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, मेघालय। आंसर इज छत्तीसगढ़, इसका कोई इंटरनेशनल बाउंड्री नहीं है। अगला, इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग साउथ इंडिया, एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर इज लेस, दैट इज ट्रू, क्योंकि ना एक्सट्रीम होता है। एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर इज लेस, ये भी ठीक है। टेम्परेचर इज हाई थ्रू आउट द ईयर, नो, तो आंसर इज डी ऑप्शन। एक्सट्रीम तो कभी होता नहीं, ना तो एक्सट्रीम गर्मी पड़ती है ना एक्सट्रीम ठंड पड़ती है, क्योंकि साउथ इंडिया पेनिनसुलर सी के साथ लगता है, तो नो एक्सट्रीम क्लाइमेट। ये क्वेश्चन जी रिगार्डिंग सेक्स कॉम्पोजिशन, सेक्स रेशियो इज एक्सप्रेस्ड नंबर ऑफ मेल्स पर 1000, फीमेल्स कई जगह पर माना जाता है। इंडिया में तो सेक्स रेशियो इज नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स, एट वर्ल्ड लेवल सेक्स रेशियो इज अबाउट 102 मेल्स पर 100 फीमेल्स। ये प्रॉपर एनसीईआरटी से स्टेटमेंट एक से एक ली है। आंसर इज डी ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सप्लायर ऑफ सिट्रस फ्रूट्स? मेडिटेरियन रीजन, बिल्कुल सिंपल, अभी हमने डिस्कस ही किया है, यहाँ पर सिट्रस फ्रूट्स खूब लगते हैं, रादर इसीलिए विटीकल्चर इज अ प्रोमिनेंट एक्टिविटी, ग्रेप्स की खेती, ऑलिव्स की खेती यहाँ पर ही। तो ये था जी इस सेशन के बारे, जहाँ पर हमने 2019 के 1 और 2 दोनों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे डिस्कस किए इस सेशन में। अब बताने जा रहा हूँ जी, अनअकैडमी ऐप आप इंस्टॉल कर सकते हैं गूगल बिजनेस प्ले स्टोर से या ऐप स्टोर में आईफोन पर इंस्टॉल करिएगा। अगर आप ऑनलाइन क्लासेस लगाना चाहते हैं मेरे साथ फॉर CDS CFF FCAT, यू कैन जस्ट फॉलो माई प्रोफाइल ओवर देयर एंड देन यू कैन परचेज द सब्सक्रिप्शन CDS FCAT CFF। और ये जो सब्सक्रिप्शन है इस समय काफ़ी चीपर रेट पर है, मैं बार बार बता रहा हूँ, इस पर भी आपको पता 15% ऑफ मिलेगा ये 3 दिन में, प्लस 10% ऑफ, जो कि 9680 की है वैसे सब्सक्रिप्शन, एंड इट्स गोइंग टू बी वेरी कंफर्टेबल। यू कैन ईजिली प्रिपेयर फॉर CDS वेरी कॉम्प्रेंसिवली एंड CFF वेरी थॉरली। तो जिनको भी मेरा टेलीग्राम लिंक भी ज्वाइन करना हो, जस्ट सर्च श्री प्रतीक @Unacademy Defense, you will get my page over there and just check out these, because I'll be sharing the videos, everything over there. To get updates about my all these things, you can just follow this Telegram channel. So that's all for today. I hope you people enjoyed this session. Thank you. Jai Hind everyone.